सुप्रभात परिवार। मैं बस आप सभी को धन्यवाद कहना चाहता था। आपके प्यार और समर्थन, शेयर और जो कुछ भी आपने किया है मुझे समर्थन देने की कोशिश में। और मैं बस कहना चाहता हूँ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे दिल की गहराइयों से आप सुसमाचार को बाहर पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। और अगर आप सभी नहीं होते तो यह चैनल अस्तित्व में नहीं होता। प्रभु ने मुझे इसे करने के लिए कहा है, लेकिन इसे समर्थन देने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है। मैं बस कहना चाहता था धन्यवाद। मेरे दिल में आज कुछ बातें हैं जो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, आप सभी को बताने के लिए। आप जानते हैं बहुत से लोग हैं, मुझे पता है कि आप सभी भूखे हैं, आप खोज रहे हैं अपने जीवन के लिए उत्तर। आप बस खोज रहे हैं। आप बेताब हैं। आप में से बहुत से लोग बस बेताब हैं। और मुझे विश्वास है कि मेरे पास बहुत सी चीजें हैं जिनसे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरी पत्नी और मैंने विश्वास के साथ जिया है। हमारी पूरी शादी, मुझे इसी तरह पाला गया था, उसे भी इसी तरह पाला गया था कि वह वचन के अनुसार जिए और हमारे वाचा पर खड़े रहने के लिए, असंभव पर विश्वास करने के लिए। और मेरे पास बहुत सारी गवाहियाँ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ साझा कर सकता हूँ, जो प्रभु ने हमारे लिए और हमारे माध्यम से किया है। और इसलिए यहाँ एक और बात है जो प्रभु ने मुझे याद दिलाई। जब भी मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने कहा प्रभु आप चाहते हैं कि मैं आज लोगों के लिए किस दिशा में जाऊं। और उन्होंने कहा मैं बस चाहता हूं कि आप उन्हें उनके अधिकार के बारे में सिखाते रहें। वे मुझ में कौन हैं, वे कौन हैं और उनके पास क्या है। मैंने उनके लिए क्रूस पर क्या किया, ब्रैंडन, उनमें से बहुत से लोग नहीं जानते। और इसलिए यह एक और बात है जो उन्होंने मुझे याद दिलाई, मैं इसे भूल गया था। और इसलिए यह इस तरह से शुरू हुआ। हम गर्भवती थे। मेरी पत्नी हमारे पहले बच्चे के साथ गर्भवती थी। वह प्रसव प्रक्रिया को लेकर बहुत चिंतित थी और वह इसके बारे में नर्वस थी, क्योंकि निश्चित रूप से यह हमारा पहला बच्चा था और उसे नहीं पता था कि क्या उम्मीद करनी है। और इसीलिए पहली बार माँ बनने के नाते उसने एक किताब खोजी जिसका नाम था सुपरनैचुरल चाइल्ड बर्थ। और उसने उस किताब को पढ़ना शुरू किया और वास्तव में उन शास्त्रों पर ध्यान करना शुरू किया जिनके बारे में उस महिला ने किताब में बात की थी, और कैसे आप बिना किसी दर्द के प्रसव में जा सकते हैं। और उसने उसमें से कुछ शास्त्र इस्राएल के बच्चों से पाए कि मिस्र की महिलाएं आश्चर्यचकित थीं, क्योंकि उन महिलाओं को कोई दर्द नहीं हो रहा था और उनका प्रसव प्रक्रिया उनसे अलग थी। और इसलिए मैंने कहा आप जानते हैं क्या, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैं विश्वास करूंगा कि जब भी आपका बच्चा होगा कोई दर्द नहीं होगा। वह उस समय हमारी बेटी के साथ गर्भवती थी। वह प्रसव में जाने लगी, लेकिन उसे किसी प्रकार का दर्द महसूस नहीं हुआ। ठीक है, यही सब कुछ शुरू हुआ। मैं नहीं चाहता उस कहानी को छोटा करना जो प्रभु ने हमारे लिए किया। हम वहां गाड़ी चला रहे थे, उसका पानी टूट गया और हम अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर ने कहा क्या आपको कोई संकुचन हो रहा है, क्या आपको कोई दर्द हो रहा है? और मेरी पत्नी ने कहा नहीं, ज्यादा नहीं, मुझे वास्तव में कुछ महसूस नहीं हो रहा है। और इसलिए उसने कहा अच्छा, कोई तरीका नहीं है कि आप प्रसव में हैं, कोई तरीका नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आप व्यवहार कर रही हैं उसमें इतनी शांति है। उसने कहा मुझे ऊपर आपकी जांच करनी होगी। वह निश्चित थी, तो उसने परीक्षण किया और सब कुछ। उसने उसकी जांच की और उसकी गर्भाशय ग्रीवा की भी जांच की। उसने कहा आपका पानी टूट गया है, और वह हैरान रह गई, और आप पहले से ही काफी फैल चुकी हैं। और वह कहती है यह वास्तव में अजीब है। और इसलिए हम अस्पताल के कमरे तक पहुंचे। उसने हमें भर्ती कर लिया और हम वहां पहुंचे और मेरी पत्नी को बार बार संकुचन हो रहे थे। आप उसके पेट को हिलते हुए देख सकते थे, लेकिन उसे कोई दर्द नहीं हो रहा था। तो मैं बस विश्वास कर रहा था और प्रार्थना कर रहा था और हम संकुचन देख सकते थे। वह महसूस कर सकती थी कि कुछ हो रहा है, लेकिन कोई दर्द नहीं था। और प्रभु मेरी आंखें खोलते हैं और मैं आत्मिक क्षेत्र में देखता हूँ और वहाँ एक देवदूत उसके साथ खड़ा है, उसका हाथ उसके पेट पर है। तो मैं अपनी पत्नी से कहता हूँ, मैंने कहा यह वही है जो मैं अभी आत्मिक क्षेत्र में देख रहा हूँ। यह है नहीं, आप जानते हैं क्यों आपको कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है, ये वही है जो मैं देख रहा हूँ। तो देवदूत का हाथ पूरे समय उसके पेट पर था और इसलिए वह पूरी तरह से 6 या 7 तक फैल चुकी है या जो भी था, और उसे कोई दर्द नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वह पूरी तरह से शांति में है जब वह हमारे बच्चे को जन्म दे रही है।
और हर कोई कुछ परिवार के सदस्य आ रहे हैं। वे पूछ रहे हैं, क्या आपने एपिड्यूरल लिया है? और हमने कहा, नहीं, उसने एपिड्यूरल नहीं लिया है, उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है, वहाँ कुछ भी नहीं है। वे जैसे, ओह वाह, वे इसे मान नहीं पा रहे थे, ये वास्तव में असामान्य था। और अचानक, मैं आपको ऐसे बताऊंगा, मैंने उस फरिश्ते को देखा। मैंने जो हो रहा था उससे डरना शुरू कर दिया, और इसलिए कमरे में आ रहे सभी संदेह और अविश्वास के कारण लोग कह रहे थे, ओह ये संभव नहीं है। आप जानते हैं, डॉक्टर इससे हैरान था, समझ नहीं पा रहा था। और मैंने संदेह और अविश्वास को अंदर आने दिया। जो अगला हुआ वह था, क्या आपको याद है कैसे जब पीटर पानी पर चल रहा था, वह पानी पर चला और उसने शुरू किया, और वह इतनी दूर तक पहुंचने में सक्षम था जब तक डर ने उसे जकड़ नहीं लिया, और फिर वह डूब गया और गिर पड़ा, और यीशु को आकर उसे उठाना पड़ा और वापस नाव में रखना पड़ा। यह एक छोटी अवधि का विश्वास था जिसने उसे वहां तक पहुंचाया। अचानक जब मैंने डर को कमरे में आने दिया, दर्द मेरी पत्नी को होने लगा, और वह बोली, ओह, वह चिल्लाने लगी, वह उसे महसूस करने लगी। उस देवदूत ने अपना हाथ हटा लिया, और मैंने कहा, तुम क्या कर रहे हो? मैं उसे देख सकता था। मैंने कहा, तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा, अपना हाथ मेरी पत्नी पर वापस रखो और उसकी मदद करो। मैं एक साथ गुस्से में और डर में था, और अचानक वह देवदूत गायब हो गया। मेरी पत्नी को पहले कोई दर्द नहीं था, और फिर पूरा प्रसव पीड़ा, सब कुछ, और ये बहुत जबरदस्त था। वह दर्द में चिल्लाने लगी, और इससे मैं डर गया। मुझे ज्यादा डर लगा क्योंकि वह चिल्ला रही थी। वह बोली, मेरे भगवान, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। और मैंने कहा, मुझे नहीं पता क्या करना है। उसने अपना हाथ तुमसे हटा लिया, और कमरे में डर था, और वहाँ परिवार था। क्या तुम्हें याद है, यीशु ने कहा कि उसने लोगों को बाहर निकाल दिया क्योंकि वे संदेह और अविश्वास के कारण, इससे पहले कि उसने लड़की को मृत से उठाया, यह वातावरण को इतना प्रभावित करता था क्योंकि अन्य लोगों के संदेह और अविश्वास के कारण आपको बहुत सावधान रहना होगा कि आप अपने कमरे में किसे आने से देते हैं। अगर आप अस्पताल में बीमार हैं, अगर आप किसी लाइलाज बीमारी से मर रहे हैं और आप अपने कमरे में संदेह और अविश्वास को आने दे रहे हैं, अगर आप उन्हें अपनी सारी बकवास आपके आसपास बोलने दे रहे हैं, यह असंभव है, कोई रास्ता नहीं है। और सारी चीजें जो वे अपने डर और संदेह और अविश्वास के साथ लाने की कोशिश करते हैं, आपको उन्हें अपने कमरे से बाहर भेजने की जरूरत है और कहना चाहिए, नहीं, यह विश्वास का कमरा है, यह आशा का कमरा है, ये विश्वास का कमरा है, और मैं आपकी बकवास को अपने अस्पताल के कमरे में आने नहीं दूंगा। आपको उन चीजों को बाहर भेजना होगा। अगर यीशु ने ऐसा किया, अगर वह आज इस धरती पर होते, तो क्या वह आपको कमरे से बाहर भेजते? यही आपको सोचना है। मैं वह बनना चाहता हूं जिसे वह कहें, आप रह सकते हैं क्योंकि आपका विश्वास मजबूत है और आप मेरे साथ विश्वास कर रहे हैं, मृतकों को जीवित करने के लिए, कैंसर को दूर करने के लिए, असाध्य बीमारियों के लिए। आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो विश्वास में हों, जो हर समय आपके आसपास विश्वास कर रहे हों। आप संदेह और अविश्वास को अंदर आने की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि बाइबल कहती है कि आप जो कुछ भी कहते हैं वह आपको मिल सकता है, और जो कुछ भी आप अपने मुंह से कहते हैं वही आपके आसपास प्रकट होना शुरू हो जाएगा। और अगर डर कमरे में आना शुरू हो जाता है तो क्या होगा? डर प्रकट होना शुरू हो जाता है, और यही हमारे मामले में हुआ। हमारे अलौकिक प्रसव को डर के कमरे में आने के कारण छीन लिया गया। पहले डॉक्टर ने ऐसा किया, फिर परिवार ने ऐसा करना शुरू कर दिया, और मुझे जो करना चाहिए था वह यह था कि परिवार से कहता, मुझे खेद है, ओह, और फिर चर्च के लोग आने लगे। हमने अपने जीवन में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। ओह मेरे भगवान, वे संदेह और अविश्वास करना शुरू कर देते हैं। सारा संदेह वहीं से शुरू होता है। संदेह आपके आशीर्वाद का चोर है, तो मुझे अधिकार लेना चाहिए था और कहना चाहिए था, आप जानते हैं क्या, आप सब, मैं आपकी आने के लिए सराहना करता हूं, लेकिन अभी हम यहाँ एक बच्चे को जन्म दे रहे हैं, यहाँ से बाहर चले जाओ। तो वह फरिश्ता गायब हो गया। मैंने उसे आत्मा के कमरे में और नहीं देखा। तो मेरी पत्नी लगभग 7 पर थी, तो उसने किया था। हमारे 5-6, तुम क्या थी, 5 या 6? मुझे विश्वास है कि वे 5 या 6 पर थी। वह उस समय फैल चुकी थी 8 या 9। डॉक्टर ने कहा, आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं, एपिड्यूरल नहीं ले सकते, आप नहीं कर सकते, अब कोई वापसी नहीं है। तो मेरी पत्नी के लिए बाकी का प्रसव प्रक्रिया बहुत खराब थी, लेकिन हम
लेकिन उसने बच्चे को जन्म दिया और सब कुछ ठीक था। मेरी बेटी के एबगर स्कोर ठीक थे, सब कुछ ठीक था, आप जानते हैं। लेकिन यह बस यह उन क्षणों में से एक था जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। आपके पहाड़ को आपकी आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। मैं इसे फिर से कहूँगा, आपको यह जानने की ज़रूरत है, आपके पहाड़ को आपकी आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। आपको अपनी परिस्थितियों से बात करनी होगी। लेकिन मेरी मुख्य बात, जो मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुख्य बात यूरे बाफा जो मैं समझाना चाहता हूँ वह है, जब भी आप किसी परीक्षा या कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हों, तो आपको बहुत सावधान रहना होगा कि आप अपने आंतरिक घेरे में ईची किसे अनुमति देते हैं। आपको जरूरत है एक दरवाजा लगाने की और कहना, हम यहाँ केवल विश्वास की अनुमति दे रहे हैं। ओरल रॉबर्ट्स, क्योंकि मेरी पत्नी ORU से स्नातक हुई है, वहाँ लिखा था, यहाँ कोई छोटी योजनाएं मत बनाओ। आपको बड़ा सोचना होगा, आपको बड़े विश्वास करना होगा। और यह हर जगह था, यहाँ कोई छोटी योजनाएं मत बनाओ। और मैं आपको बस ये बता रहा हूं, आपको एक बुलडॉग जैसा विश्वास होना चाहिए, एक हड्डी को पकड़ने के लिए और कहना, मैं उस चीज को नहीं छोड़ने वाला जो भगवान ने मुझे बताया है कि मैं प्राप्त कर सकता हूं। उस शब्द में जो कुछ भी है, कुछ भी, आप उसे खोजें और वह आपको बताता है। आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। आप वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो शब्द आपको बताता है, आप प्राप्त कर सकते हैं। संदेह और अविश्वास को आपकी आशीर्वाद से वंचित न होने दें, क्योंकि मैं तुमसे कह रहा हूं, खड़े रहो जब खड़े रहने के अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए खड़े रहें और असंभव के लिए उस पर विश्वास करें। उस पर विश्वास करें और आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने देखा है कि भगवान ने किया है जो मैंने सोचा था। और आप जानते हैं क्या, मेरे छोटे से मेरे दिमाग ने हमेशा सोचा, खैर यह इस तरह से होगा, खैर मेरा चमत्कार इस तरह से होगा। भगवान को सीमित न करें, क्योंकि वह हमेशा उस तरीके से आता है जिसकी आपको उम्मीद नहीं होती, वित्तीय सहायता के माध्यम से, सभी प्रकार की चीजों के माध्यम से। जब हम थे और हमारे पास किराने का सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और आप सोचते हैं, खैर यह इस तरह से आएगा, नहीं, भगवान उन तरीकों से आते हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वह जिसे भी उपयोग करने की आवश्यकता होगी उसका उपयोग करेंगे, जो भी आज्ञाकारी होगा। उनके पास आपको देने के लिए 1 मिलियन और एक तरीके हैं। ये होने वाला है यदि आप बस विश्वास करें और हार न माने। तो भगवान अपने वादों के प्रति वफादार हैं। तो मैं आज आपको यह प्रोत्साहन देना चाहता था और आपको बताना चाहता था कि यीशु सिंहासन पर हैं। वह आपसे प्यार करते हैं। अपने चेहरे पर मुस्कान और दिल में एक गीत बनाए रखें। और मेरे छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। और भगवान आप सबको आशीर्वाद दें। धन्यवाद। अलविदा।